समीरा रेड्डी ने बॉलीवुड की सारी हीरोइंस का ऐसा काला सच सामने रख दिया कि सुनकर विश्वास नहीं होगा। आज जानेंगे एक ऐसा देश जहां मेंढक को मजे लेकर खाया जाता है और एक ऐसा मुस्लिम देश जहां हिंदुओं के नाम पर अलग शहर बनाया जाएगा। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड का वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक है, इसके बारे में आए दिन कोई ना कोई खुलासा होता रहता है और ऐसा ही एक खुलासा हाल ही में हुआ है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक्ट्रेस समीरा रेड्डी, जो कि फिलहाल इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है, हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि 10 साल पहले बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी के लिए अलग ही पागलपन शुरू हो गया था, जहां कई एक्ट्रेस ने अपनी ब्रेस्ट को बड़ा करवाने के लिए सर्जरीज करवाई। कई एक्ट्रेसेस में नाक और होठों की सर्जरी करवाई ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके और उन्हें ज्यादा काम मिल सके। समीरा को भी ऐसा करने को कहा गया था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बताया कि उनकी ब्रेस्ट बड़ी लगे, इसके लिए उन्हें कई बार पैडेड ब्रा पहनकर शूट करना पड़ता था। समीरा ने बताया कि जब वो मां बनी थी तो उन्होंने काफी वेट गेन कर लिया था और कोई उन्हें फैट शेम ना करे, इसके लिए उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। आपको बता दें कि प्लास्टिक सर्जरी आज भी इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बस आजकल की एक्ट्रेस अपने एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले ही सर्जरी करवा लेती हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चल पाता कि वो पहले कैसी थी। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां काफी ज्यादा मात्रा में अलग अलग जानवरों का मांस खाया जाता है, पर फ्रांस में मांस के साथ साथ मेंढक भी काफी ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। फ्रांस में हर साल लगभग 70 टन मेंढक का मांस खाया जाता है, स्पेशली मेंढक की टांगे, क्योंकि फ्रांस के लोगों का मानना है कि मेंढक की टांगे खाकर वो एक हेल्दी और लंबी लाइफ जी सकते हैं। इसलिए फ्रांस में लगभग हर दिन में एक मील में मेंढक के पैर सर्व किए जाते हैं। क्या आप भी नॉनवेज खाते हैं, और अगर खाते हैं तो आपने आज तक नॉनवेज में क्या क्या खाया है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 8, दुनिया भर के युवाओं का जिम के प्रति रुझान बढ़ रहा है, वहीं जापान के युवा जिम जाना पसंद नहीं करते और इसी को ध्यान में रखते हुए जापान की फिटनेस एसोसिएशन ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जापान के लगभग हर जिम में फीमेल ट्रेनर्स को हायर किया गया है जो कुछ इस तरीके की ड्रेस पहनती हैं और जिम आने वाले लड़कों को एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ उनके वेट्स उठाना, उनका पसीना पोंछना जैसे छोटे मोटे काम भी करती हैं और साथ ही उन्हें वर्कआउट के दौरान जरा भी बोर नहीं होने देती। मजे की बात यह है कि फीमेल ट्रेनर्स को हायर करने के बाद से जापान की जिम्स में कई लड़कों ने आना शुरू कर दिया है। नंबर 7, नासा पिछले कुछ टाइम से दुनिया भर के धर्मों के जानकार और अलग अलग धर्मों के पुजारियों की भर्ती कर रहा है, पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। नासा का कहना है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर उन्हें दूसरी यूनिवर्स पर कोई जीव मिले तो वे उन धर्म के गुरुओं की मदद से धरती पर रहने वाले अलग अलग धर्म के लोगों को समझा सके कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और साथ ही उन्हें शांत कर सके। पर अब यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर नासा के पास ऐसी कौन सी जानकारी है जो लोगों के सामने आने पर धरती के अलग अलग धर्मों के लोग भड़क जाएंगे। नंबर 6, अक्सर कचरा उठाने वाले लोग कचरे को उसकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं और यहाँ उनका काम खत्म हो जाता है, पर टर्की के कचरा उठाने वाले लोगों ने कुछ ऐसा किया कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। टर्किश गार्बेज कलेक्टर्स ने एक लाइब्रेरी ओपन कर दी जिसमें कई तरीके की बुक्स को रखा गया। अब आप कहेंगे इसमें चौंकाने वाली क्या बात है, तो आपको बता दें कि ये सभी बुक्स उन्होंने कलेक्ट किए हुए कचरे से इकट्ठा की जिन्हें लोग कचरे में फेंक देते थे। कचरे से लाइब्रेरी बनाने का ये तरीका सच में काफी चौंकाने वाला है। नंबर 5, आपने आज तक कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने लिए घर बनाने में लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, पर आज हम आपको एक व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्होंने पक्षियों के लिए घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्च कर डाले। मिलिए भगवान जी रूपापारा से। गुजरात के रहने वाले 72 साल के भगवान जी ने 140 फीट लंबा, 70 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा शिवलिंग के आकार का एक चिड़िया घर बनाया है जिसमें उन्होंने मटकों को कुछ इस तरीके से जोड़ा है ताकि पक्षी यहाँ आकर मटकों के अंदर घर बनाकर रह सके। ये चिड़िया घर बनाने के लिए भगवान जी ने लगभग 20 लाख खर्च कर दिए। ये चिड़ियाघर इतना यूनिक है कि देश भर से लोग इसे देखने यहाँ आ रहे हैं। नंबर 4, आजकल के बच्चे हर टाइम अपने फोन में घुसे रहना पसंद करते हैं, ऐसे में परिवार के साथ काफी कम टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के चलते दुनिया भर के कई कैफेज और रेस्टोरेंट्स नो फोन डिस्काउंट नाम की एक कैंपेन चलाई है। इस कैंपेन के तहत कैफे और रेस्टोरेंट्स में जाने वाले लोगों को अपने फोन को टेबल पर रखे एक बॉक्स में बंद करना होता है और फोन्स को तब तक छूना नहीं होता जब तक उनका खाना खत्म न हो जाए, और ऐसा करने पर रेस्टोरेंट्स उन्हें उनके टोटल बिल पर 20 to 50% का डिस्काउंट देता है। ऐसा करके बच्चे कुछ देर के लिए ही सही अपने फोन से दूर होकर अपनी फैमिली से कनेक्ट हो पाते हैं। नंबर 3, दिल्ली को भारत की सबसे ज्यादा अनसेफ सिटी कहा जाता है और आज हम आपको इसका कारण बताएंगे। मुंबई में 50,000 की पुलिस फोर्स है, वहीं दिल्ली में 80,000 की पुलिस फोर्स, पर दिल्ली की ज्यादातर पुलिस फोर्स को VIP सिक्योरिटी में लगाया जाता है, इसलिए आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए ना के बराबर पुलिस फोर्स बचती है। जब दिल्ली में कहीं कोई VIP मोमेंट होता है तो वहाँ आपको
हजारों पुलिस वाले और एसएसबी जवान देखने को मिल जाएंगे, पर पुराने दिल्ली जैसे बिजी इलाके में एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी देखने को नहीं मिलता। जब तक दिल्ली का सिक्योरिटी के नाम पर चल रहा ये वीआईपी कल्चर नहीं बदलेगा, दिल्ली अनसेफ सिटी बनी रहेगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आपने फॉरेन सिंगर्स, डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस का भारत में भव्य स्वागत होते देखा होगा, पर क्या कभी आपने एक रोबोट का भव्य स्वागत देखा है? हम बात कर रहे हैं सोफिया की, जो कि एक एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हाल ही में 68 देशों के दौरे के बाद भारत आई। कोलकाता में सोफिया का काफी भव्य स्वागत हुआ, जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जहां लोगों ने सोफिया से सवाल जवाब भी किए। आपको बता दें कि सोफिया को हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया था, जिसे फरवरी 14, 2016 में पहली बार एक्टिवेट किया गया था। ये दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है जो इंसान की तरह सोच सकता है और बातें कर सकता है ना? मजेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, यूएई और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इसी चीज को देखते हुए यूएई के पीएम ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पता चलता है कि यूएई के लिए भारत क्या मायने रखता है। यूएई के पीएम और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हाल ही में एआई मिनहद डिस्ट्रिक्ट और उसके पास के 84 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आने वाले सभी इलाकों का नाम बदलने का ऑर्डर दिया है और अब इस इलाके को हिंद सिटी के नाम से जाना जाएगा। पीएम ने ऐसा भारत और हिंदुओं द्वारा इंसानियत को दिए गए योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।